प्यारे साथियों, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बातचीत और इसके सारांश को देखने वाले हैं। क्लास 12th का ये बातचीत का वाला चैप्टर जो है हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट है। इसके सारांश को देखेंगे तो बातचीत जो चैप्टर है उसमें इसका सारांश क्या है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा, कुछ चीजें यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो ये बातचीत जो है शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। जो वाक्य शक्ति होता है, जो हमें बोलने की शक्ति जो दी गई है, उसे लेखक ने क्या कहा है, ईश्वर का एक वरदान है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ये जो बातचीत के लेखक हैं जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट हैं, वो कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं कि अगर वाक्य शक्ति ना होती, हम बोल नहीं पाते, तो न जाने क्या होता इस गूंगी सृष्टि का। हम बोल नहीं पाते तो हम गूंगे होते, सृष्टि पूरी गूंगी होती। जो आज आपको जगह जगह आवाज सुनाई देता है, जो क्रियाकलाप दिखाई देता है, उसमें अगर बोलने की शक्ति ना होती तो ये पूरा सृष्टि गूंगा हो जाता। आगे देखिए, लोग अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते। आप लोग बंदर देखे हो और पशु पक्षी को देखते हो कि वो बोल नहीं पाते हैं तो अवाक होकर कहीं बैठे रहते हैं, या तो खाते पीते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। तो देखिए, लोग अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते हैं। जिस प्रकार से एक बंदर आप लोग देखते हो बैठा होता है, वैसे ही इंसान का हाल होता। अपना सुख दुख ना किसी से कह पाते, ना किसी का सुन पाते। अपना जो सुख दुख है ना किसी से कह पाते, ना ही सुन पाते। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जैसे इंसान को अपने जिंदगी में खाना, जो खाने पीने की चीज है वो अच्छा चाहिए, चलना फिरना वो भी अच्छा होना चाहिए, वैसे ही बातचीत भी आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। अगर कोई दो इंसान है, उसमें कुछ नोक झोंक हुई है, तो जो मन में कलेश है, जिसको यहाँ पे बताया गया है मवाद या धुआं जमा है किसी के प्रति, अगर वो दो इंसान बातचीत कर लेता है तो हो सकता है कि उनके मनों में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत का एक खास तरीके का मजा होता है। जिसको बातचीत की लत पड़ जाती है तो वे अपना खाना पीना छोड़कर भी बातचीत में लगे रहते हैं। लेखक इसमें कहते हैं कि बातचीत भी, ये जो बातचीत करने का जो है वो एक लत की तरह है। जिस इंसान को बातचीत करने का आदत हो जाता है, अगर उसे घर से बाहर ना निकालो तो उसका खाना नहीं पचेगा। बातचीत बिना किए हुए उसे मन ही नहीं लगेगा। आगे देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है, आपके सामने अगर कोई दो इंसान है और दोनों ही खड़े हैं, एक इंसान काफी देखने में अच्छा लग रहा है और एक का मुछ है, मुझ डाकू जैसा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अच्छा और प्यारा दिखाई दे रहा है उसके पास अगर हम जाएं और उससे बोले कुछ और वो हमें खराब बानी बोल दे तो वो हमारे लिए बुरा हो जाएगा। भले ही उसका चेहरा अच्छा है लेकिन वो इंसान गलत है, वो अच्छे तरीके से बात करना नहीं जानता है। लेकिन ये मुच्छर आदमी जिसको देखकर हमने ये सोचा था कि ये नेचर में खराब है, तो वो इंसान जाके हम जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ बेटा यहाँ बैठिए, ये लीजिए, यानी कि अच्छे तरीके से। तो हम उन्हें देखकर उनके गुण और दोष से परिचित नहीं हो सकते हैं। तो वही यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। वेन जॉनसन का कहना है, ये किसका कहना है, वेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, वेन जॉनसन का कहना है। आगे देखिए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वेन जॉनसन ने क्या कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। वेन जॉनसन का ये मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का, कि कैसा वो इंसान है, उसका साक्षात्कार होता है। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे एडिसन एक थे। वेन जॉनसन का तो कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, लेकिन एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल जो बातचीत है दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। देखते होंगे कि दो व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, अगर तीसरा व्यक्ति आ गया तो उसके बातचीत करने का तरीका ही बदल जाता है। तो क्या है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है, जब तीन हुआ तब वह बात
कोसों दूर चली जाती है। सही बात है। दो इंसान अगर आपस में बात कर रहे हैं, अगर कहीं से तीसरा इंसान टपक जाए तो वो बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा। बातचीत होगा लेकिन बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा। कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी हुई बात क्या होती है? खुल जाती है। और 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कितने लोगों के कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो 6 लोगों की। और कितने लोगों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है, तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। आगे अगर हम देखें तो यहां लिखा गया है बहुत अच्छा तरीके से कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में, यूरोप के जो लोग होते हैं, यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने का तरीका। इसके प्रसंग प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। कान को अत्यंत सुख। देखिएगा कि आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बातचीत करने का तरीका इतना उत्तम है कि वो अगर बातचीत करते हैं तो आपके कानों में मधुर ध्वनि सुनाई देती है, लगता है कि हम उनके लिए क्या कर दें। इसे आगे है कि इसे सहृदय क्या कहते हैं? गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा, ठीक है, करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत भी कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखिए बातचीत का उत्तम तरीका इन्होंने बताया है कि बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो क्या है कि अपने अंतर आत्मा से अपने अंदर वैसा शक्ति पैदा कर ले कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वो सही है या गलत है, इसका इजाजत हम अपने अंतरात्मा से ले लें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि क्या बोलते हैं। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत भी कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी कि बातचीत का उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या है? तो अपने अंतर आत्मा से बात करना है। तो ये रहा आपका इस बातचीत चैप्टर का सारांश। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर का जो सारांश है आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक बार वीडियो को रोक कर इस सारे सारांश का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे आप लोग अपने भाषा में लिख लेना। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।